नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आमोद। अभी आ रहे हैं लॉकडाउन में बिहार के वैसे ट्राई मार रहे हैं कुछ बोल के। लॉकडाउन में 3 महीने से घूमे नहीं हैं, तो अभी पूर्णिया से पटना जा रहे हैं घूमते हुए। यह है सेतु पुल, कोसी महासेतु। हमारे साथ अंजनी सर भी हैं। कैसे हैं सर? कोसी बहुत अच्छे हैं हम लोग, और पूरा बिहार का भ्रमण कर रहे हैं और मुख्यतया इसका जायजा ले रहे हैं कि बिहार में बाढ़ की क्या हालात है। अच्छा। कोसी महासेतु देखने से ये पता चलता है कि बिल्कुल सामान्य परिस्थितियां हैं। अच्छा। बिल्कुल बाढ़ जैसे हालात नहीं हैं। अच्छा। बीच बीच में पानी के बीच में टापू भी दिख रहे थे। अच्छा। जिससे साफ पता चलता है कि कहीं भी अतिरिक्त जल नहीं है। अच्छा। जो सामान्य बहाव है कोसी का, वही प्रतीत हो रहा है। अच्छा। और आपका ये बिहार इलेक्शन के बारे में क्या राय है सर? बिहार इलेक्शन के बारे में मुझे ये कहना है कि ये देखा गया है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा से ज़्यादा टिकट लेने में सफल हो जा रहे हैं और चाहते हैं कि वही जनता का प्रतिनिधित्व करें। अच्छा। तो मेरा तो जन सामान्य से यह अनुरोध है कि किसी को भी वोट दें, लेकिन यह ज़रूर देख लें कि उनका आपराधिक इतिहास नहीं रहा हो। अच्छा। क्योंकि अगर वो अपराध की दुनिया से आकर प्रतिनिधित्व करना चाहेंगे तो कैसा प्रतिनिधित्व आपको देंगे और कैसा दे रहे थे इसके पहले, और क्या इतिहास रहा है उनका, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए अगर अपना कल्याण चाहते हैं और देश का कल्याण चाहते हैं तो इन आपराधिक मनोवृत्ति वाले लोगों के पर अंकुश लगाना पड़ेगा। और इसके लिए आवश्यक है कि आप अपनी ताकत, जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है प्रजातंत्र में, वोट की ताकत, उस ताकत का इस्तेमाल कर इस तरह के प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाएं। तभी विकास हो सकेगा और बिहार और राष्ट्र आगे बढ़ सकेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आजकल इस इंटरनेट के ज़माने में ये कहीं नहीं छिपा हुआ है कि किसका क्या इतिहास रहा है और कौन अपराधी हैं, किनके खिलाफ़ कितना केस है। इसलिए ये ज़रूर देख लें कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग नहीं हों। बाकी आप अपने मर्जी से जिसे भी वोट करें, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। जाति पाति, धर्म और आपराधिक, इन सारी बिल्कुल संकुचित मनोवृत्तियाँ हैं, इससे ऊपर उठने की आवश्यकता है। इस बार जितने भी इलेक्शन में एमएलए खड़ा हो लगभग स्वच्छ हो, जिस पे आपराधिक कोई मामला ना हो और पढ़े लिखे हो। जो भी स्वच्छ हो, अगर मान लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी के ही लोग खड़े हुए हैं और सारे के सारे अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जी। तो ऐसी स्थिति में हम लोग निर्दलीय को वोट देते हैं। बिल्कुल निर्दलीयों को वोट जो कि शिक्षित भी हो। हाँ, जो शिक्षित हो, हर तरह से जाति से उठ के कुशल हो, और वो अपराधी नहीं हो। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपराधी नहीं हो, आपराधिक मानसिकता न रखता हो। क्योंकि आपराधिक मानसिकता रखेगा तो वो अपराध भी करेगा और भ्रष्टाचार भी करेगा, तो उससे आपका भला नहीं होगा। जितने फंड आपके लिए आएंगे वो सारे उसके अपराध के भेंट चढ़ जाएंगे। बिल्कुल वो भ्रष्टाचार भी करता रहेगा और आप डर से कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रशासन भी उसको समर्थन करेगा और आपराधिक प्रवृत्ति के तो वो हैं ही। तो अपराधी और प्रशासन का जो गठजोड़ मिल जाएगा, बिल्कुल तो वैसी स्थिति में तो आपका लूटना तय है। इसलिए कम से कम अपने को सुरक्षित रखें, अपने वोट की ताकत का बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल करें और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को वोट कतई ना दें। अच्छा। पूरे बिहार का मतलब घूम रहे हैं, जो क्या बाहर का स्थिति है, क्या इलेक्शन का स्थिति है ना। यस। पूरा देख रहा हूँ कि जनता किस हालत में है। बिल्कुल कहीं बाढ़ से जनता परेशान तो नहीं है। अगर परेशान है तो जनप्रतिनिधियों ने उस पर कितना ध्यान दिया है, ये सब जानने की आवश्यकता है। और हमें इन बातों को, जो जन समस्याएँ हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक स्तर पर फैलाने की आवश्यकता है, ताकि सारे लोग जागरूक हो सकें और प्रजातंत्र में अपनी ताकत को पहचानें और अपने अधिकार को प्राप्त करें। चलिए, फिर आपका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपने इतना महत्वपूर्ण प्रश्न हमसे पूछा, इसके लिए आपका आभार।